नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का आज लेकर आए हैं हम एग्जाम से पहले महाडोज मतलब टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले एक बार इनको आप अंत तक जरूर देख लें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। 100 कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, मतलब समय आपके पास बहुत कम है। पहला क्वेश्चन, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। 2 नंबर ऑप्शन, एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सही है, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन कौन से हैं। देखिए, पहला, अप्रत्यक्ष विधियां तनाव व दबाव को कम या समाप्त करती है, यह सही बात है। दूसरा देखिए, मन तरंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, यह भी सही है। युक्तिकरण या तार्किकीकरण पाठ्यक्रम से प्रश्न बार आना, यह भी सही है। आगे देखिए दोस्तों, दमन बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना, यह भी सही है। और प्रक्षेपण भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना, यह गलत है दोस्तों। यहां पे आपका 1 2 3 4 सही है, सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सही है, इनमें से सही कौन कौन से हैं वो आपको बताने। पहला, वे संधि काल उत्तर किशोरावस्था, गलत है। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक, मैकडूगल, सही है। स्ट्रांग प्रपत्र अभिक्षमता, यह भी गलत है। और एकात्मकता बनाम हताशा की अवस्था, इरिक्सन, यह भी सही है। 2 और 4 सही है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही बताइए इनमें से। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सही है ये। गतिविधि आधारित अधिगम करके सीखना, करके दिखाना, यह भी सही है। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा संभव है, यह भी सही है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, एनसीएफ 2005, यह भी सही है। मूर्त प्रतिनिधान अवस्था के प्रतिपादक ब्रूनर, यह भी सही है। यहां पे आपके पांचों के पांचों सही है, तो सही रहेगा उपरोक्त सभी 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया है जिससे बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सृजन करेगा दोस्तों? समाजीकरण। समाज के सक्रिय सदस्य मतलब समाजीकरण, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सतत व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में, व्यापक अनुभव प्रदान करने में, रचनात्मक मूल्यांकन में। इन तीनों में सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोहलब्रूक के नैतिक विकास की एक अवस्था है? आपकी देखिए, पहली अवस्था परंपरागत नैतिकता, यह कोहलब्रूक के नैतिक विकास की एक अवस्था है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्राइड के बारे में सही है। फ्राइड के बारे में सही है। देखिए, विस्मृति का अध्ययन फ्राइड ने किया। बाल विकास की 5 अवस्थाएं फ्राइड ने बताई। मनोगतिक उपागम की व्याख्या फ्राइड ने की। अचेतन मन की तुलना ब्रप के निचले हिस्से से की, यह भी सही है। लिबिडो काम प्रवृत्ति पर बल दिया, यह भी सही है। यहां पे पांचों के पांचों सही है फ्राइड के बारे में। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या है सीखने के लिए? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन, रटकर याद करना। अनुकरण सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को पता है, लेकिन उसके साथ अर्थ निर्माण भी सहायक होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है। अधिगम कैसा है एनसीएफ 2005 के अनुसार? सक्रिय और सामाजिक, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मिलान नहीं है, किसमें नहीं है? पहला देखिए, संगीतात्मक
संगीत का मतलब कवि थोड़ा होता है, यही आपका मिलान सही नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक होता है, स्थानिक मूर्तिकार होता है और भाषिक वकील होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, मूल्यांकन का केंद्र प्रतियोगिता बढ़ाना नहीं, अधिगम। सही है दोस्तों, मूल्यांकन का केंद्र कौन होना चाहिए? अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? कौन सा व्यवहार? ई को कै लिखना, यह निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता ये पहचान कर रहा है। संवेगात्मक अस्थिरता, यह भी है। स्मृति चिंतन पठन योग्यता का अभाव, यह भी है। उपयुक्त सभी है जो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से सही कौन से हैं बताने। देखिए पहला, वाइगोत्स्की, बच्चे संवेदकों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। सही है। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, यह भी सही है। परिवार बच्चे के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, यह भी सही है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, यह भी सही है। पांचवा देखिए, विकास एकल आयामी होता है, यह गलत है। 1 2 3 4 सही है, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है संवेगात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक व अंतःवैयक्तिक बुद्धि, सही है आपका ये। सामाजिक अधिगम, प्रतिधारण प्रत्यक्ष अधिगम, समाज के अंदर हम कोई भी चीज हो उसका प्रत्यक्ष अधिगम करते हैं, तो यह भी सही है। अभिप्रेरणा चक्र, आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि व उत्तेजना की कमी, यह अभिप्रेरणा चक्र आपका सही है। मानव विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, तो यह भी सही है। यहां पे चारों कथन सही है, 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सही नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? सामाजिक सांस्कृतिक जैविक या भाषाई? जैविक नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है वो बताना है। पहला देखिए, संसाधन पूर्ण यानी संदर्भगत बुद्धि, स्टर्नबर्ग ने बताई। विस्मांग नैतिकता, जिन पियाजे ने बताई। सफलता की इच्छा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, सही है ये भी। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके सुमेलित है, सही रहेगा आपका उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुगत कारक तथा के मध्य जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। किनके मध्य? जीन्स, वातावरण, आनुवांशिक या जन्मजात लक्ष्य, किनके मध्य होती है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुगत कारक और वातावरण के मध्य जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? कौन सा है दोस्तों? आत्म सात्विकरण और समायोजन, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन है। वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कहा था वाटसन ने दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है? पहला देखिए, प्रत्यक्षीकरण, पूर्व मानसिक प्रक्रिया, संवेदना के स्तर, संवेदी सीमांत, निरपेक्ष सीमांत और विभेदक सीमांत, यह भी सही है। संवेदना शरीर के संवेदी ग्राहक द्वारा प्रारंभिक सूचना, तीनों के तीनों सुमेलित है, 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन से अधिगम सिद्धांत उद्दीपक के मध्य साहचर्य होता है दोस्तों? कौन सा होता है? प्राचीन अनुबंधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, सही कथन है, यहां पे आपको बताना है फिर से कि सही कथन कौन सा है। पहला देखिए, स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया ना होकर सक्रिय व रचनात्मक प्रक्रिया है, ब्रालेट ने ऐसा कहा था और यह सही है। स्मृति बहुतत्व मॉडल, बेडले, सही है। स्मृति प्रक्रिया तत्व, कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार, यह भी सही है। दीर्घकालीन स्मृति घोषणात्मक व प्रक्रियात्मक होती है, यह भी सही है। यहां पे चारों सही है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिन पियाजे के बारे में सत्य बताना है,
इनमें से जीन पियाजे के बारे में सत्य कौन सा है, वो आपको क्या करना है, बताना है। पहला है अनुकूलन की प्रक्रिया में आत्मसात्कीकरण व समंजन शामिल होता है, सही है। स्कीम्स व स्कीमा शब्दों का प्रयोग व्यक्त ज्ञान के रूप में किया जाता है, यह भी सही है। मूर्त संक्रियात्मक विपरीत विचार दिशा ज्ञान व रिश्तों का ज्ञान, यह भी सही है, तीनों सही है। उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वाइगोत्स्की के बारे में सही है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। देखिए, भाषा यंत्र का विकास सामाजिक संपर्क से होता है, यह आपका सही है। दूसरा देखिए, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया, यह भी दिया। निकट व संभावित विकास जेपीडी नहीं दिया, यह गलत है। और आंतरिक भाषा का उल्लेख किया, यह भी सही है। यहां पे 1, 2 और 4 है जो वाइगोत्स्की के बारे में क्या है, सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भोजन करना, पानी पीना, सोना, कामोत्तेजना, संवेग क्रिया पर नियंत्रण करता है, कौन करता है दोस्तों इन पर नियंत्रण? इन पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विकास होता है आपादीय यानी सिर से पैर की ओर, सही है। भीतर से बाहर की ओर, यह भी सही है। विकास संचयी होता है, सही है। एकीकृत व वर्तुलाकार होता है, यह भी सही है। आगे देखिए, पांचवा दिया हुआ परिपक्वता व अधिगम की भूमिका नहीं होती, यह गलत बात है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, सत्य कथन है। सत्य कथन आपको यहां पर बताना है। पहला देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया जिसमें प्रतिमा, प्रतीक, तर्कना, समस्या समाधान शामिल होते हैं, सही बात है। समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल होती है, यह भी सही है। चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती, भाषा हमेशा शामिल होती, यानी हमेशा शामिल नहीं होती है, सही बात है। उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिसारी चिंतन का संबंध प्रतिभाशाली से, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य नहीं है, इनमें से सत्य कौन से नहीं है वो आपको बताना है। देखिए मित्रों, पहला है ब्लूम टेक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन व्यवस्था व विशेषीकरण होती है, यह आपका पूछा क्या, सत्य नहीं है, यह तो सत्य है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण व भयमुक्त सीसीई शिक्षा पर बल देगी, यह भी सही है। मूल्यांकन केवल गुणात्मक होता है, यह बात गलत है, मात्रात्मक भी होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? गोलमैन को, डेनियल गोलमैन को जाता है संवेगात्मक जो बुद्धि है इसको लोकप्रिय बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? अरस्तु का, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि के अंदर किया जाता है, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? मनोविज्ञान विभाग, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आयु है, कौन सी है? प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु, शिक्षक केंद्रित, बात किसकी हो रही है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण आयु, प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं, विकास और वृद्धि एक दूसरे क्या होते हैं?
पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है क्रो व क्रो का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? कौन से पहलू के अंदर मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से अवयव को सुक्राती विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर जो अवयव होता है मित्रों, उसको सुक्राती विधि यानी सुकरात विधि के नाम से किसको जाना जाता है? प्रश्नोत्तर अवयव को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। क्या उपादेयता है? स्वयं के ज्ञान व तैयारी में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। 3 नंबर ऑप्शन, विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों क्या यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा एक शिक्षक ये तीनों कार्य करता है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अभिवृद्धि, बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था में प्रकट करती है। जो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण है वो किशोरावस्था के अंदर प्रकट होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कहलाते हैं। कौन से हैं इनमें से? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर, परिवार का विघटन है, शारीरिक दोष है। यह मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा मनोरंजनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? दमन, समन और प्रतिगमन। ये कुंठा और अंतर्द्वंद है, इनको कम करती है तीनों की तीनों। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने किया, डेनियल गोलमैन ने किया, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे। इन तीनों ने, यानी 4 हो गए कुल मिलाकर, चारों ने मिलकर, चारों ने अलग अलग किया हो लेकिन संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया था। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए किसका दोस्तों? आत्म नियंत्रण का। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव कौन सा है? नियमित बालक कक्षा में आए, इसके लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं? प्रोत्साहन देकर। प्रोत्साहन देकर बालक को हम प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक सर्वे दर्शे शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? रोचक बनाता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। किस प्रकार से परिवार बच्चे को शिक्षा देता है? अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से एक परिवार एक बच्चे को शिक्षा देता है। नेक्स्ट में चलिए, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है? वो कैसी प्रेरणा दे रहे बच्चे को? बाह्य प्रेरणा दे रहे हैं, आंतरिक प्रेरणा नहीं है ये उसके लिए क्या है? बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट में चलिए, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम किस पर? शिक्षक पर, छात्र की सक्रिय रुचि पर, सहायक सामग्री के उपयोग पर। उपरोक्त सभी पर एक अच्छा अधिगम है जो क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे वह उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण किसका है दोस्तों?
ये उद्दीपन सामान्यीकरण का उदाहरण है। किसका है? उद्दीपन सामान्यीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। पियाजे ने इनमें से कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया था? आत्मीकरण किया था, संगठन किया था, इसमें स्कीमा किया था, उदात्तीकरण पियाजे ने प्रयुक्त नहीं किया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? अध्ययन का उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम वाला। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर क्या करे? आचरण करे। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है दोस्तों? अनुकरण व पुनर्बलन का। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसको अभियोग्यता कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में जो व्यवहार है, जो मनोवृत्ति है, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव संगीत साथियों का पड़ता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? अब दोस्तों हमने पहले देखा था सामाजिक बुद्धि और सामयिक बुद्धि है, ये दोनों परस्पर क्या होती है? अंतर्निहित होती है। तो यहां पे आपको पूछा है किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? सांवेगिक बुद्धि, क्योंकि यहां पर जो सामाजिक बुद्धि है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। किसके द्वारा? देखिए, कक्षा कक्ष अनुशासन, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा या छात्र की अंतः क्रिया द्वारा। विषय वस्तु विश्लेषण और छात्र की अंतः क्रिया द्वारा। ऑप्शन आपका एक यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? देखिए, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। किशोरावस्था में अध्ययन के प्रति छात्र क्या होता है? गंभीर होता है। तो 1 नंबर है जो सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है। वो यहां पर संवेदी ग्राम अवस्था लिखा हुआ है, संवेदी गामक अवस्था होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? वो अभिप्रेरणा कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? स्वयं शिक्षक ही होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, मानव संसार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन गेने का। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। किस अवस्था में होता है दोस्तों? किस अवस्था में? परामर्श शिक्षण किशोरावस्था के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक है। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन है दोस्तों? स्किनर। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? इनमें से ब्रूनर के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना है,
अर्जित ज्ञान का रूपांतरण है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच है, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच ये नहीं है दोस्तों ब्रूनर के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? ब्रूनर के अनुसार कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है दोस्तों? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता दोस्तों? देखिए यहां पर सीखने की उत्सुकता है, ज्ञान की संरचना है, क्रमशीलता का भाव, यह नहीं है आपके शिक्षण सिद्धांत की विशेषता। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कुछ समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, कुछ समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो क्या करते हैं? अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, ये कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन 1 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस बार के लिए। अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या और सिद्धांतों का उपयोग ये तो सुलझाया था, लेकिन दत्त अवलोकन ये नहीं सुझाया। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है किससे दोस्तों? संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है, इन तीनों से सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है दोस्तों, कौन है? देखिए यहां पे व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान। सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, संज्ञानवादी मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अधिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अधिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित होता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही कैसे होते हैं? पर्यावरण एवं वंशानुगत। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? कौन सी अवस्था का वर्णन नहीं किया गया था ब्रूनर के द्वारा? पराधीनता का। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं की वह विधि है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसने कहा? यह कहा था दोस्तों स्मिथ ने, B.O. स्मिथ ने। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए किसके द्वारा दोस्तों? संज्ञानवादियों के द्वारा, संज्ञात्मकवादियों के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है दोस्तों? देखिए यहां पे अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना या कल्पना करना? कल्पना करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ भी वे हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन किनका है? यह कथन है वुडवर्थ का। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक कौन सा नहीं है दोस्तों? संयोजन।
2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? दिवास्वप्न के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, दिवास्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है। यह कहानियां कविताएं लिखने में मदद करते हैं। ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में प्रेरित हो जाते हैं। ये कभी भी हानिकारक नहीं होता, ये कभी कभी हानिकारक भी दिवास्वप्न होते हैं। तो ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है कौन सा होता है? पकवन। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तनाव कम करने और अंतर्द्वंद्व का समाधान करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? उदात्तीकरण। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या होता है? विद्यार्थी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा तथा भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण में के जिस प्रकार का ये उदाहरण है, कैसा स्थानांतरण यहां पर हो रहा है दोस्तों? कैसा है? मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक या शारीरिक से मानसिक। पहाड़े सीखे मानसिक से और गुणा भाग कर रहा है मानसिक है, तो मानसिक से मानसिक। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है? अनुरुद्ध इच्छा, संवेगात्मक असंतुलन, मानसिक संघर्ष या शारीरिक दोष? शारीरिक दोष आपके बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। यहां पे प्रतिष्ठा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट में चलिए, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, विचार या तर्क वितर्क? क्या आना चाहिए? परस्पर संवाद से क्या उभर कर? विचार उभर कर सामने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं निर्धन परिवारों से, टूटे परिवारों से, 1 व 2 दोनों या दोनों से। अब बात यहां पे क्या कर रहे हैं कि कुसमायोजित बालक अधिकांशतः निर्धन परिवारों और टूटे परिवारों से पाए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह परियोजनाएं देनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते मित्रों आज की इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? सौपन, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना। 1 नंबर ऑप्शन में ही आपको किशोरावस्था की विशेषताएं मिल जाएगी, तो सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने 100% मनोविज्ञान के देखे। कैसे लगे कमेंट करें। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।